श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम दात मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिनः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन के माध्यम से चल रही है। स्वरूप संबोधन कहो या स्वरूप संवेदन कहो, स्वरूप संबोधि, संबोधि भी बोलते हैं, संबोध सम्यक प्रकार का बोध या सम्यक प्रकार से उसका वेदन। तो ये अपने लिए यहाँ इन 25 श्लोकों के माध्यम से आचार्य अकलंक देव ने स्वरूप को अनेक दृष्टिकोणों से बताकर इतने तरीकों से अपन अपने स्वरूप का संवेदन संबोधन या उसका अनुभवन कर सकते हैं। इस बात की सिद्धि की है। अकेला एक ही तरीका नहीं, इसको संवेदन या संबोधन करने के अनेक स्वरूप हो सकते हैं भेद रूप में, और अभेद रूप में तो वो निर्विकल्प उसका संवेदन होता है, वहाँ कोई विकल्प है नहीं। पर जब विकल्प दशा में उसका स्वरूप बताया जाएगा तो उसके बहुत दृष्टिकोण हो सकते हैं। उनमें से अपन को यहाँ 25 श्लोकों में वो दृष्टिकोणों का ही यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया है कि कितने कितने तरीके से अपन अपने स्वरूप के बारे में सविकल्प दशा में विचार करना चाहिए, उसके स्वरूप के बारे में अपन को सोचना चाहिए। इसमें आपने 3 अर्थ बताया, संबोधन, संवेदन और संबोधि। हाँ, संबोधि का मतलब क्या है? सम्यक प्रकार की बोधि, अनुभव, सम्यक ज्ञान। हाँ, सम्यक ज्ञान पूर्वक का जो बोध हो रहा है वो संबोधि कहलाती। और संवेदन माने उसमें चारित्र के स्थिरता रूप में वही सब मुख्यतः ज्ञान की ही सब वैसे तो अनंत गुणात्मक होता है संवेदन, पर ज्ञान की मुख्यता से कथन किया जाता है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा में ऐसा गुण है कि जो सबको स्वपर को अलग अलग जानता है। बाकी गुणों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को इस प्रकार भेद करके जान सकें स्वपर को। तो एकमात्र ज्ञान ही है। इसलिए समय सार जी में ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, जो भी निर्णय किया जाता है सब ज्ञान में किया जाता है। और संवेदन में भी ज्ञान की मुख्यता होती है। वहाँ अन्य गुणात्मक परिणमन जो हो रहा है उसको भी ज्ञान ही जानता है। जो चारित्र की शांति है वो भी ज्ञान ही जानेगा। वो तो चारित्र तो लीन हो गया, प्रतीति तो उसमें सम्यक प्रकार से उसमें जो है अपनी श्रद्धा कर रही है, समर्पण हो गया उसका। तो ये सब जानने वाला एकमात्र ज्ञान गुण ही है। इसलिए ज्ञान मुखीन ही सारे कथन मुख्य रूप से किए जाते हैं। और समझने के लिए फिर अन्य अन्य गुणों की चर्चा भी की जाती है, तो पर उसमें समझने वाला ज्ञान ही। अन्य गुणों का स्वरूप भी ज्ञान और गुण नहीं समझते। कौन समझेगा? वो मात्र ज्ञान ही समझेगा। तो ज्ञान मुखीन अपनी ये सब चर्चाएं चलती हैं, चाहे पर की हो चाहे स्व की हो, उसको ज्ञान में ही समझा और समझाया जाता है। तो यहाँ अपन को अभी जो है ये आत्म जो स्वरूप संबोधन है, इस
स्वरूप संबोधन में आत्मा के स्वरूप को नाना दृष्टिकोणों से ही स्पष्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। वैसे तो वो आत्मा जब अनुभव होता है तो अभेद निर्विकल्प होता है। वैसे तो भगवान के ज्ञान में सब जिसके परस्पर विरोधी अनंत धर्मात्मक आत्मा का अनुभव हो रहा है, पर वहाँ कोई विकल्प नहीं है। बताया जब जाएगा जब वो विकल्पों में सम्यक श्रुतक ज्ञान से ही बताया जाएगा। बाकी चार ज्ञान तो मौन है। श्रुतक ज्ञान में निर्विकल्पता और सविकल्पता, माने दूसरों को समझाया जा सकता है, खुद भी अनुभव कर सकता है। ये इसको माने श्रुतक ज्ञान को स्वार्थ और परार्थ दोनों कहा गया है। माने ज्ञान भी मात्र वो जान रहा है, एकमात्र सब में संवेदन होता है, वो किसी दूसरे को नहीं बता सकते। ना अवधि ज्ञान, न मन परे ज्ञान, न केवल ज्ञान और न मति ज्ञान। बताने का काम सिर्फ होगा तो सम्यक श्रुतक ज्ञान है। इसलिए पांचों ज्ञान प्रमाण हैं और श्रुतक ज्ञान में नय भी होता है, सम्यक श्रुतक ज्ञान में नय होते हैं। तो ये नय का काम विकल्पात्मक रूप श्रुतक ज्ञान में ही होता है, बाकी और किसी ज्ञान में नहीं। उसमें अपने विषय को अखंड रूप से जाना जाता है। तो यहाँ अपने लिए जो है ये पांचवा छंद अपना कल चल रहा था। न्याय की दृष्टि से अपन ने कल इस पर चर्चा की थी, अनेक युक्ति तर्क से उसकी सिद्धि की थी। अब अध्यात्म की दृष्टि से इसके स्वरूप को यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। अध्यात्म में तो एक शुद्ध आत्मा को ही ऊर्ध करके उसको ही बताने की मुख्यता होती है। इसलिए यहाँ पर अब उस दृष्टिकोण से भी अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। देखिए अभी उसकी मूल हेडिंग, इसमें कई जो है मूल जो है हेडिंग दी है, उसके आधार पर उसको बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी मूल हेडिंग पहली है, आत्म प्रसिद्धि पाने पर अंतः निराकुलता का भान होता है। ये स्वरूप अनुभव करने वाले जीवों का ट्रेडमार्क है। ज्ञान के साथ आनंद प्रकट होता है। तो यहाँ पर जिसको आत्मा की प्रसिद्धि हो जाती है अंतः में, तो उसकी निराकुलता रूप अंदर में अतीन्द्रिय आनंद संग प्रकट होने लगता है। तो ज्ञानानंद सुधारस उमगे, घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। ये अपन को यहाँ आप उसको बता रहे कि जिसको आत्मा की प्रसिद्धि हो जाती है, अर्थात अनुभव हो जाता है, संबोध हो जाता है, तब क्या होता है कि अंतः में उसकी निराकुलता का उसको ज्ञान में जो है अतीन्द्रिय आनंद भाषित होने लगता है। उसी बात को स्पष्ट करते हैं। अपने आप के स्वरूप का जब तक भान नहीं है तब तक यह जीव दुखी है। स्वरूपता भान होने पर यह दुखी नहीं रह सकता। चाहे स्थिति कुछ विषय कसायों में पड़ने की बन रही हो, फिर भी अंतः निराकुलता रहती है। अंतः निराकुलता रहती है। जैसे कहते हैं भजन में कि नरक जाए, जो अपन नरक भजन बोलते हैं, बाहर नारक कृत दुख देखे, अंतर सुख रस घटा घटी, रमे अनेक स्वरनि संग, पर तिस्पर्णति से हटा हटी। उसी को कह रही है। जैसे कहते हैं भजन में कि नरक जाए, दूसरों से कुट पिट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, दूसरों पर आक्रमण भी करते हैं, फिर भी वे अंतरंग में निराकुलता का अनुभव करते हैं। देवलोक बाहर की देवियों में भ्रमण भी करते हैं, फिर भी उनसे विरक्त रहकर, तिस्पर्णति से हटाहटी, विरक्त रहकर निराकुलता का अनुभव करते हैं। जिससे अपने स्वरूप का भान हो गया, उससे फिर कोई क्लेश नहीं हुआ करता। तो उस ही स्वरूप के परिचय के लिए ये सब प्रयत्न हैं। लोग दुख दूर करने के लिए, सुखी शांति होने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे प्रयत्न ऐसे हैं कि जितना प्रयत्न करते हैं उतना ही दुख का वातावरण बढ़ जाता है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्योंकि उनका प्रयत्न उल्टी दिशा में चल रहा है। प्रयत्न सच्चा नहीं है, ये सब गलतियां हैं। चैतन्य मूर्ति, आनंद धाम, भगवान आत्मा के लिए ये सब शोभा की चीज नहीं है। जो मन वचन काय की चेष्टाएं चल रही हैं,
यह तो निश्चेष्ट निष्काम अविकार ज्ञान स्वभाव मात्र है। इसमें कोई कष्ट नहीं है। कष्ट तो बनाए जाते हैं। हाँ, काल्पनिक है कष्ट, स्वभावतः कष्ट नहीं है आत्मा में। कर्म संयोग में बनते हैं। उपयोग से बाह्य पदार्थों को विषय करके बनाया करते हैं। मैं कष्टों से रहित अपने आनंद धाम स्वरूप में व्यवस्थित हूँ। मतलब क्या है कि जब ये जीव अगर अपने स्वरूप का अनुभव छोड़ के और जब पर में जुड़ता है तो ये कष्ट खड़े होते हैं, और यदि वो पर में न जुड़े, बुद्धिपूर्वक कर्म के उदय में न जुड़े, तो उसको कोई तकलीफ स्वभाव से है ही नहीं, सब आनंद में रहते स्थित। तो ये जो है इस प्रकार से उसका बताया पहले में कि जिसको अपने स्वरूप का संवेदन होने लगता है उसके लिए वास्तव में ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का मन जो है अनुभव चालू हो जाता है। अब वो बाह्य परिस्थिति उसकी चाहे पुण्य के उदय वाली रहे और चाहे पाप के उदय, नरकों में भी रहे, स्वर्गों में भी रहे, त्रिंज गति में रहे, मनुष्य पर्याय कहीं पर रहे, उसका अंतः आनंद कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण स्वाश्रित है। उसके लिए कोई न तो कर्म का उदय अपेक्षित है, न कोई बाह्य परिस्थिति अपेक्षित है, न अन्य कोई लोग अपेक्षित है। वो तो अपन स्वयं उससे हटें, स्वरूप की विस्मृति करें तो समस्या खड़ी हो। अपन ही अपने संकट को पैदा करने वाले हैं, कोई दूसरा तुम्हारे संकट को देने वाला नहीं। ये बात यहाँ बताई। अब क्षेत्र की दृष्टि से और आत्मा की देह प्रमाणता और ज्ञान की दृष्टि से उसकी सर्वगतता, इसका चित्रण यहाँ पर स्पष्ट किया है अध्यात्म। हाँ, वो देह प्रमित कहो, देह प्रमितता कहो, देह प्रमाणता कहो, एक ही बात है। आत्मा के स्वरूप के आत्मा के स्वरूप के संबोधन में इस छंद में यह कहा जा रहा है। जोर से पढ़ना पड़ता है इसमें। इस छंद में यह कहा जा रहा है कि आत्मा को जब छह दृष्टि से देखते हैं तो यह अपने देह के प्रमाण है। जितना जिसका देह है उस प्रमाण में इस आत्मा का फैलाव है। इतने पर भी यह आत्मा देह मात्र नहीं है। जब ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो जितना ज्ञान उतना आत्मा, ज्ञान कितना, जितना ज्ञेय उतना आत्मा, ज्ञेय कितना, सारा लोक और अलोक। तो ज्ञान दृष्टि से यह आत्मा सर्व विश्व प्रमाण है। इसको अपन जो है प्रवचन सार जी की 23वीं गाथा जो बोलते हैं, आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान गेय प्रमाण हैंगे ये लोकालोक विद सर्वगत यह ज्ञान है। क्या हो गया? आत्मा ज्ञान की दृष्टि से सर्वगत है ना, जानने की दृष्टि से। प्रदेशों की अपेक्षा तो जहाँ है आत्मा उस प्रमाण है, पर जानने की अपेक्षा आत्मा कैसा है? क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकालोक रूप है, इसलिए आत्मा क्या हो गया? लोकालोक प्रमाण हो गया। वह ज्ञान यानी जानने की अपेक्षा। ऐसे लगता है जैसे सारे पदार्थ विश्व की ज्ञान में खचित हो गए हो, प्रवेश हो गए हो, घुस गए हो, पी लिए हो, टंकोत्कीर्ण हो गए हो, ऐसे अनेक उसके लिए नाम दिए गए। तो मानो कि इसलिए वो जो दूसरे लोग मानते हैं सर्वव्यापी है, आत्मा कैसा है? सर्वव्यापी। परंतु वो ये अपेक्षा नहीं समझते कि मात्र जानने की अपेक्षा है, प्रदेशों की अपेक्षा सर्वव्यापी नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो जब अपन अपने स्वरूप को, जब अपन सर्वज्ञ दशारूप दशा को देखते हैं तो क्या होता है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म के अलावा इस विश्व में कुछ नहीं है, उस ब्रह्म में सब आ गया है।
खचित हो गया। तो अब वो तो अपन जानने की अपेक्षा, और ये वस्तु रूप से मान लेते हैं कि एक अकेला एक ब्रह्म परमात्मा है और कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है, अकेला वहाँ परमात्मा फैला हुआ सब में। तो ये सब क्या है, अनेकांतात्मक। यदि आप विवक्षाओं से समझकर इसको जानोगे तब तो क्या है, ये अपने लिए सम्यक बोध होता है। और यदि अपन विवक्षाएं नहीं समझें तो यही तुम्हारे लिए क्या हो गया, यही तुम्हारे लिए भ्रम हो गया, मिथ्यात्व हो गया, अज्ञान हो गया। तो ये जो है अपने लिए माने दृष्टिकोणों के कारण से इसको समझने पर वही आपके लिए सही और वही गलत। अगर आपने उसकी सही दृष्टिकोण नहीं लगाए तो वस्तु स्वरूप से अन्यथा हो जाता है। तो ये यहाँ पर प्रदेशों की अपेक्षा और ज्ञान की अपेक्षा दो तरीके से आत्मा का प्रमाण बताया कि आत्मा जिस शरीर में रहता है व्यवहार से संसार दशा में उस प्रमाण रहता है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर चूँकि आत्मा क्या है, ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण होते हैं, इसलिए आत्मा ऐसा सर्वगत माना गया। जब इस आत्मा को एक दृष्टि से देखने, हाँ देखेंगे, कहाँ पहुँच गए थे? इतने पर भी ये आत्मा ये मात्र नहीं है। जब ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो जितना ज्ञान उतना आत्मा, जितना ज्ञ उतना आत्मा, ये कितना सारा लोक और अलोक। तो ज्ञान दृष्टि से यह आत्मा सर्वविश्व प्रमाण है। इस आत्मा को एक दृष्टि से देखेंगे कि सर्वव्यापी है, एक दृष्टि से देखेंगे कि सर्वव्यापी नहीं है। यह क्षेत्र दृष्टि से और ज्ञान दृष्टि से देखने की बात कही जा रही है। हमें अपना अनुभव करने के लिए, इसका परिचय पाने के लिए अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करना होगा। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान से अतिरिक्त और कुछ मैं नहीं हूँ। देखो, इस आत्मा का दर्शन यदि आपको कहीं बैठे हो जाता है तो वह अर्थ कहलाएगा। क्या मतलब? मैंने जैसे आपको जहाँ कहीं भी बैठे हो और इस आत्मा का दर्शन हो जाएगा तो वो आत्मा अर्थ का ज्ञान, शब्द ज्ञान और अर्थ तीन प्रकार के नए बतलाए हैं। शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए। शब्द से जिस द्रव्य गुण पर्याय को बताया जाता है वो शब्द नए कहलाता है। पर्याय शब्द नए, द्रव्य शब्द नए, गुण शब्द नए, माने जिस अर्थ को बताने के लिए शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो शब्द उस नए से कहा जाएगा। और ज्ञान में अपन उस शब्द को जानेंगे और शब्द से वाच्यभूत अर्थ को जानेंगे। और जब अपन उस ज्ञान से अर्थभूत वाच्य को जानेंगे, जब यहाँ स्वरूप संबोधन किया जा रहा है तो अपने स्वरूप को क्योंकि ज्ञान मात्र दृष्टि से अपन जब देखेंगे तो जहाँ बैठे हैं वहाँ देखेंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ देखेंगे, मतलब आत्मा तो अपने शरीर प्रमाण व्यवहार से है, परमार से तो अपने प्रदेशों में अपने अनंत गुणात्मक है। तो जब अंदर में उसके अपने दर्शन करेंगे तो अपन को वो अर्थ का ज्ञान कहलाएगा, वो अर्थ का ज्ञान हुआ तो यह वह अर्थ कहलाएगा। और ऐसी अवस्था ऊंची साधु संतों के तो सदा हुआ करती है। ऐसी अवस्था साधु संत जहाँ भी हैं चलते फिरते वे अपने स्वरूप का संवेदन बैठे उठे चलते फिरते खाते पीते सब जगह करते रहते। तो कहते ये तो ऐसे साधुओं की हुआ करती है। लेकिन जिनका गृहस्थी से संबंध है या हो और उन संबंधों के कारण नाना घटनाएं सामने आती रहती हैं और उससे उनका उपयोग चलित हो जाया करता है, तो ऐसी स्थिति वालों को एक नियमित कार्यों में लगने को बताया गया है। वहाँ उनको आत्मदर्शन करने के लिए अवसर मिलता है। तो षड आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान।
षटकर्माणि। तो इनके माध्यम से वो, इन सब के माध्यम से वो अपने स्वरूप दर्शन के लिए वहाँ उसको अवकाश मिलता है। तो ये बता रहा है कि गृहस्थों को, माने वो तो साधु तो सब निर्वृत्ति है, उनके लिए तो ये कई काम है, पर गृहस्थ तो चूँकि जब संसार दशा के कार्यों में उलझे रहते तो उनका उपयोग चलित होता रहता है उन पाही पदार्थ, परंतु उनके लिए निर्वृत्ति यानी जो अपने लिए धर्म के निमित्त से आवश्यक बतलाए हैं, उनके माध्यम से वो अपने स्वरूप का संबोधन करने के लक्ष्य से वहाँ पर जुड़ता है। तो ये बात यहाँ पर बतलाई कि वो कहाँ दर्शन करता है, देव दर्शन। प्रातः काल उठकर शुद्ध होकर देव दर्शन करने मंदिर में आते हैं। यद्यपि मिला, बोलो। यद्यपि आज हमें देव के साक्षात दर्शन नहीं होते, यहाँ पर अभी यहाँ पर साक्षात दर्शन नहीं होते भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्रों में तो साक्षात दर्शन हो सकते। और ना अरहंत मिलेंगे ना सिद्ध मिलेंगे। माने यहाँ पर देव माने वो अरहंत, और सिद्ध तो आगे देखो पढ़ो। हाँ, सिद्ध के दर्शन तो कभी किसी काल के लोगों को नहीं होते का मतलब प्रत्यक्ष रूप में ऐसे। प्रत्यक्ष रूप में नहीं। हाँ, ज्ञान द्वारा दर्शन जरूर होता है। अरहंत देव अभी नहीं है, माने अभी यहाँ नहीं है, विदेश क्षेत्रों में तो अभी भी है। अरहंत देव अभी नहीं है, उनका भी इन इंद्रियों से दर्शन न होगा, ज्ञान द्वारा यहाँ दर्शन होगा। लेकिन जब परमात्मा को भक्ति की तीव्रता होती है, जब परमात्मा की भक्ति की तीव्रता होती है, तो परमात्मा की स्थापना मूर्ति में करके हम वहाँ अपने भाव पूरे करते हैं। अपने भाव पूरे करते माने मनोकामना पूरी करते हैं। आपको अपने पिता से यदि अधिक प्रीति भक्ति है तो आप भी तो उनकी बहुत अच्छी फोटो बनवा कर उसे मढ़वा कर अपने कमरे में रखते हैं। तो जब प्रीति और भक्ति की तीव्रता होती है तो इस रूप में आप पूजने लगते हैं। और फिर यहाँ तो स्थापना की गई है, वह मंत्र से विधि पूर्वक की गई है। तो ऐसा स्थापित जो जिनबिंब है उसके समक्ष होकर हमें देव दर्शन करना चाहिए। इसलिए कि मेरा आत्मा मेरी दृष्टि में आए और आत्मदेव के बल से मेरे संकट दूर हों। बस उसका प्रयोजन क्या है? गृहस्थों को इस प्रकार के जो है माने धर्म के निमित्त रूप में जो साधन अपन को बनाए हैं, वहाँ जा कर के अपने उपयोग को संपूर्ण बाहर के झंझटों से हटकर फिर अपन परमात्मा के माध्यम से आत्मा के, जैसे ये इनका स्वरूप है वैसे मेरा स्वरूप है, तो भगवान को पहले उनका स्वरूप विचारेंगे, अपन पापों से हट कर के थोड़ी पवित्रता परिणामों में लाएंगे, और वहाँ फिर धीरे धीरे भगवान के बाह्य रूप से हट कर के आंतरिक रूप पे जाएंगे, और आंतरिक रूप से फिर उनकी जो है ऐसी जब अपन अमूर्तिक आत्मा का, अनंत चतुष्टयात्मक आत्मा का दर्शन करेंगे तो अपने अंदर में फिर उतना उपयोग सूक्ष्म होगा, और फिर अंदर में अपने लिए ज्ञान स्वरूप अपने ज्ञान में लेकर के और निर्विकल्प होकर संवेदन आत्मा का भी कर सकते हैं। तो ये विधि अपन को यहाँ पर गृहस्थों के लिए अपनाने को कही गई है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देव दर्शन का नियम लेना या रोज देव दर्शन करना यह तो ठीक काम पड़ेगा, कठिन ये तो कठिन काम पड़ेगा, इसमें तो मुझे कष्ट होगा। अरे देव दर्शन तो कष्ट निवारण के लिए है, वह कष्ट के लिए कैसे हो सकता है? यहाँ अपने आप की शुद्ध हुई, प्रभु की शुद्ध आत्मा की शुद्ध हुई, वहाँ हृदय निर्मल होता है तो आनंद से भरपूर हो जाता है। तो प्रभु दर्शन तो कष्ट निवारण के लिए है, ना कि कष्ट पाने के लिए। अगर अपने आप पर दया आई है जिस किसी को भी, तो उसके लिए देव दर्शन एक नियमित काम बन जाता है। इसके बहाने वो निर्वृत्ति ले लेता है। तो देव दर्शन करते हुए मैं सोचना क्या होता है कि ये प्रभु हैं,
ये जिनेंद्र हैं, ये परमात्मा हैं, ये वीतराग हैं, ये सर्वज्ञ हैं, ये चैतन्य मूर्ति हैं, ये आनंद के धाम हैं, ऐसा ही स्वरूप तो मेरा है। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, मेरे हृदय में विराजो, यानी आपके स्वरूप का मेरे को ऐसा ज्ञान बने, ऐसा अभेद रूप से ज्ञान बने कि जहाँ उसी का अनुभव जगे। बस ऐसी स्थिति अपनी बना लेने का नाम देव दर्शन जानना। कैसा भी ठीक यत्न करें, स्वरूप संबोधन करें, कैसा भी बने, आप ऐसा प्रयत्न करें कि स्वरूप संबोधन करें। आत्महित के लिए स्वरूप संबोधन की आवश्यकता होती है। तो व्यवहार प्रसंगों से हटकर आत्म परिचय की आवश्यकता का कारण क्या है? अब ये गृहस्थों को झंझट में लगे रहते हैं, तो उनसे हटके अपने आत्म परिचय पाने की जरूरत कैसे, क्या है उसके लिए? अब तक बहुत वचनालाप किया है, बहुत सा व्यवहार संबंध रखा है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं की हैं, मगर स्वरूप का संबोधन नहीं किया है। मैं क्या हूँ? वास्तव में सारी दुनिया से अपरिचित चैतन्य सत हूँ। जो मैं हूँ भीतर, उसे दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। लोग संकोच और तृष्णा या अन्य लौकिक इज्जत की धुन आदि कष्टों में ही तो पड़े हुए हैं। उनको या तो तृष्णा में पड़े हुए हैं और इकट्ठे करने की, या फिर संकोच में एक दूसरे से संबंध बनाए व्यवहारिकता में लगे रहते हैं। तो इस इज्जत के कारण से इस धुन में ही अपने निरंतर मोह बढ़ा करके कष्टों में पड़े रहते हैं। जब यह भ्रम होता है कि लोग मुझे कुछ समझते हैं, मुझे कुछ बनना चाहिए, अरे एक भी प्राणी मेरे स्वरूप को नहीं समझता है, और यदि कोई समझता है तो वह स्वयं ज्ञाता बन जाता है। उसकी दृष्टि से मैं व्यक्ति रह गया, किंतु वह चैतन्य मात्र भगवान आत्मा रहा। तो ऐसा न अपरिचित हूँ और फिर मैं इस संसार में दुखी हूँ। मैंने इससे न मैं अपरिचित हूँ और न संसार में दुखी हूँ। जब मैं अपने आप को ऐसा चैतन्य मात्र भगवान स्वरूप देखूंगा, तब मेरे लिए अब हम अपने से तो अपरिचित रहेंगे नहीं। अब हमारा परिचय अन्य लोगों को किस रूप में है? बाहर की व्यक्ति के रूप में। तो कहते फिर ऐसा व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता कहीं पर। देखो, कर्म की ओर से कर्मजनित पर्याय की दृष्टि रखकर रखिए अपने को, तो क्या स्थिति बनती है? वह सब आपको निरंतर दुख है कि नहीं उसमें। जिस समय कोई मौज मान रहा हो, कोई वैश्विक सुख लूट रहा हो, उस समय भी वह कष्ट में है, आनंद में नहीं। जिस समय वो मान रहा है विषय भोगों में लग करके मजा आ रहा हो, खावे में पीवे में और इंद्रियों के विषयों में, तो वो वास्तव में तो कष्ट में है, भ्रम से मान रहा है वो, कुत्ते जैसी हड्डी की चबाने की। आगे पढ़ो। जहाँ तक कर्म का प्रसंग है और कर्म विपाक यहाँ हुआ करता है। कर्म विपाक झलकता रहता है, हम आक्रांत रहा करते हैं। बताओ किन स्थितियों में मौज है? मैं धनी हूँ, मैं पंडित हूँ, या किसी भी प्रकार की चेष्टा में कहाँ? मैंने इन सब बाहर की चेष्टाओं में कहाँ सुख है, कहाँ आनंद है, कहाँ मौज है? बताओ। जब तुम कर्म के उदय के विपाक में जुड़ करके और ये सब अपने आप को अहंकार, मिथ्या अहंकार कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें कौन सी शांति मिल रही है, ये बताओ। जब तक यह जीव कर्म से दबा हुआ है, कर्म विपाक की झांकी चला करती है, तब तक तो इस जीव पर विपदा है। मानने को कोई कुछ भी, मानने के लिए कुछ भी मानते रहो तुम अपने को। लोग बोलते अपने में मियाँ मिट्ठू, मियाँ बन जा तो अपने को बहुत श्रेष्ठ मानो। मानने को कोई कुछ भी मान ले, और मानने के लिए प्रायः प्रत्येक मनुष्य अपने आप को मानवश
बहुत अपने आप को कम थोड़ी मानता, वह मान बस तो अपने आप को श्रेष्ठ ही मानेगा, झूठा का। श्रेष्ठ ही समझता है। श्रेष्ठ समझता है। हम्म यहाँ तक कि हम्म जो भिखारी लोग होंगे हम्म वे भी अपने बीच दूसरों से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। भिखारियों में एक दूसरे से तुलना करके, अरे हम उनसे भी चलो भी तो देखो उनको कुछ नहीं मिल रहा, हम तो इतना ले आए, हम तो ऐसा कर रहे हैं। तो आपस में एक दूसरे से तुलना करके अपना वो अहंकार का पोषण करते, श्रेष्ठ मान लेते हैं। तो भले ही यों श्रेष्ठ मगर जब तक कर्म का प्रसंग है तब तक दयनीय दशा है। देंगे। भले ही वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो भले ही यों श्रेष्ठ समझ लें, मगर जब तक कर्म का प्रसंग माने कर्म के उदय में जुड़ कर के जी रहे हो तब तक तुम्हारी दयनीय दशा है, दया के पात्र हो। ऐसी दयनीय दशा को मेटने में कुटुंब समर्थ नहीं हो सकता है, और व्यर्थ के मोह से कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। अपने आप की इस दयनीय दशा को दूर करने में यह संभव भी नहीं है, कोई समर्थ भी नहीं है कोई बाहर में। कहाँ चित्त लगाए जा रहे हो, अपने स्वरूप की दृष्टि करना और अपने को अपना संबोधन होना आवश्यक है। यह बाहर फेंका हुआ ज्ञान माने बाहर में लगा हुआ ज्ञान, बाहर चला हुआ ज्ञान, जिस किसी भी प्रकार बाहर से हटकर अपने आप के स्वरूप में आवे, ऐसा यत्न करना अपने आप की रक्षा करने का यत्न है। बाकी तो सब अपनी बर्बादी करने का प्रयत्न है। तो इस प्रकार से एक एक इसमें जो है माने अपने स्वरूप का ही संबोधन हर चीज में होना चाहिए। तो देव दर्शन में आत्मदर्शन का लक्ष्य ही मूल में होना चाहिए, होता है, तभी वो देव दर्शन की सार्थकता है। देव दर्शन में या आत्मदर्शन में कभी गुणों पर दृष्टि होती है, कभी अपने आत्मा के दोषों पर दृष्टि होती है, और वहाँ गुणों के विकास की अभ्यर्थना प्रार्थना है भगवान के सामने, और दोष को दूर करने की अभ्यर्थना है। अभ्यर्थना मतलब प्रार्थना है। पर विषय और कसाय के परिणाम ये आपत्तियां हैं। अगर ये आपत्तियां ना हो तो इस जीव को कोई क्लेश नहीं है। हाँ, आत्म के हित विषय कसाय, अगर इनमें परिणति न जाए तो कोई तकलीफ है ही नहीं है। रहूँ आप में आप लीन, सो भगवान के सामने वही चाह रहे हैं, मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्र निधि व्यवहार में कहा जाता है, परंतु पाना है अंदर में खुद ही की साधना करके। तो ये विषय कसाय के परिणाम मेरे दूर हों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये ही आत्मा के वैभव हैं, कल्याण रूप हैं। प्रभु ये रत्नात्रय की निधि मेरे में विकसित हो, बस यही अभ्यर्थना है, यही प्रार्थना है, यही चाहना है, यही भावना है। तो आत्मा की शुद्ध मिले ऐसे उपाय में प्रमाद ना करना। आत्मा की शुद्ध वाला उपाय यह सब है जिसे सत्कर्म कहते हैं। देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, ताप, दान, इन सब में एकमात्र अपने स्वरूप को ही बोध करने के लक्ष्य से ये सब सत्कर्म श्रावक के बतलाए गए हैं। देव में भी, गुरु में भी, स्वाध्याय में भी, और जब देव के स्वरूप को समझकर अपना स्वरूप भी ऐसा ही है, और गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके और उनसे साधना की कला सीखेंगे, अपने स्वरूप का ही फिर अध्ययन चिंतन मनन करेंगे, तो अनावश्यक विकल्प छोड़ते जाएंगे, जीवन में संयमित होते जाएंगे, आवश्यक इच्छाओं में भी कमी होती जाएगी, बाहर में साधर्मियों यानी पात्र जीवों को दान आदि देकर उनसे स्वरूप की प्रेरणा लेंगे। सब में यही काम पूरा, एक चारों तरफ। तो ये 6 आवश्यक ये कर्तव्य, इनमें प्रमाद मत करें, माने इनके माध्यम से अपने स्वरूप की सावधानी रखें, और जगत के इन मिले हुए
समागमों को अत्यंत असार समझे, अपने से भिन्न समझे। हाँ, और आपके आत्मा को सिद्ध प्रभु के सदृश ज्ञान आनंद स्वरूप अनुभव करें। बस यह आत्म संबोधन, यह स्वरूप संबोधन, यह आत्मदर्शन ही मेरी रक्षा कर सकता है। ऐसी भावना करें, हे माने अपना आत्मदर्शन मेरी रक्षा करे। बाकी जितनी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं वे सब तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकती हैं। तो एक एक मैन में अपन को एकमात्र सभी जितने भी आवश्यक हैं उन आवश्यकों में अपना प्रयोजन अपना नहीं भूले। अपन साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार संबंध, जिस व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि हो, शुद्धि हो, वृद्धि हो, तो सोचो कि वो व्यवहार तुम्हारे लिए तुमने सम्यक प्रकार ग्रहण किया। अन्यथा मूढ़ता है जो अपन ने पढ़ा है व्यवहार की, माने व्यवहाराभास, जो अनेक प्रकार से उसी को धर्म बुद्धि से कर रहे और उसमें से परमार्थ का लक्ष्य नहीं है, परमार्थ के पूर्वक नहीं है, तो फिर तुम्हारी भ्रांति है वो धर्म की। प्राप्त समागमों की अनर्थकारिता। अब इसमें इन्होंने एक दृष्टांत दिया है एक साधु का। देखो इसमें जो साधु सबको पता है वो दृष्टांत तो कौन सा, कि वो जो एक साधु जो है नगर से गुजर रहा था। देखो इसमें पढ़ो थोड़ा सा दिया है। एक नगर में से कोई साधु निकला, तो बीच में कोई बड़ी हवेली थी 5-6 खंड की। उस पर एक पहरेदार खड़ा था। साधु ने पूछा पहरेदार से कि यह धर्मशाला किसकी है? तो पहरेदार बोला, महाराज यह धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला तो आगे कुछ दूर जाकर मिलेगी। यह तो अमुक सेठ की हवेली है। चलो अब इसमें एक दूसरी दृष्टिकोण से हम चर्चा करते हैं। ये तो वो सबको पता है, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सेठ की तरफ से कथन है। अब यहाँ ज्ञानी सेठ की तरफ से अपन विचार करें कि पहरेदार ने कहा कि इस सेठ जी की हवेली है, भवन है, महल है, तो वो बोलता रहा कि हम तो हमारे लिए, उनने कहा आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, उनने कहा हमारे लिए धर्मशाला चाहिए। तो जो है ऊपर सेठ सुन रहा था, सेठ उतर के नीचे आया, उसने पूछा, उनको साधु जी को विनय पूर्वक प्रणाम किया और पूछा कि क्या है महाराज जी, क्या आपको क्या अन्य साधु जैसे होते सामान्य रूप, तो उनसे कहा कि क्या बात है। कहने लगे मुझे धर्मशाला में ठहरना है। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने कि महाराज ये हमारी धर्मशाला है, आपकी धर्मशाला नहीं है। आपकी धर्मशाला तो गांव के बाहर बनी हुई है, वहाँ जाके आप रुक सकते हैं। उन्होंने कहा भैया कैसी तुम्हारी धर्मशाला? तो यहाँ तो हम घर गृहस्थी में रह कर के इसमें धर्म की साधना करते हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ परिवार भी है, कुटुंब भी है, स्त्री बच्चे भी हैं और हमारा धन संपत्ति भी है। तो इसमें तो हमारे लिए बहुत माने अवसर कम आत्माराधना का मिलता है। हम भी इसमें से बीच बीच में समय निकाल करके मंदिर आदि धर्मशाला आदि जाके वहाँ अलग साधना करते हैं। इसलिए आपके योग्य नहीं है धर्मशाला, ये तो हमारे योग्य है भी एक देश श्रावकों के योग्य। तो ये तो हमारी धर्मशाला है, आपकी धर्मशाला गांव के बाहर बनी है, आप वहाँ जाके साधना कर सकते हैं, वहाँ रुकिए ठहरिए। मतलब मिथ्या दृष्टि तो वो धर्मशाला नहीं मानता, पर यहाँ तो सम्यक दृष्टि श्रावक की बात है। तो जैसे गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, तो वो तो यहाँ भी धर्मशाला मान के जी रहा है। और वो उनने कहा, साधु ने कहा हाँ भाई सही कह रहे थे, तो तुमने जो है हमारे लिए सही रास्ता बताया। तो ये आपके योग्य धर्मशाला नहीं है, ये हमारे योग्य है, भी हमारी मजबूरी है, भी हम भी इसको छोड़ने की भावना रखते हैं निरंतर। तो मतलब वो तो मिथ्या दृष्टि श्रावक के लिए संबोधन था, और ये सम्यक दृष्टि श्रावक ने साधु को संबोधन किया कि आपके लायक धर्मशाला नहीं है, आपकी धर्मशाला बाहर बनेगी। तो इस प्रकार से ये एक श्रावक और साधुओं का सम्यक संवाद उस पर हुआ। तो ये इस प्रकार ये माने अज्ञानी जीव को तो संबोधन के लिए भैया तुम्हारी धर्म, इसको तुम इसमें रह करके अगर धर्म की साधना नहीं करते हो तो ये तो मरघट है तुम्हारे लिए, समझ रहे ना, मरघट का स्थान है, तो तुम मरोगे, यहाँ से जाकर के जलाओ जाओगे तो जलघट में। इसलिए ज्ञानी जीव तो वास्तव में जहाँ रहता है वो धर्म साधना पूर्वक ही जीता है। और साधुओं को चूंकि पूर्ण उत्कृष्ट साधना करना है
तो वे ऐसे स्थानों से बुद्धिपूर्वक हटते हैं जहाँ मोह के निमित्त हों, जहाँ मोह के साथ वो कार्य हो। वैसे तो साधु परिस्थिति जन्य तो हर जगह साधना करते हैं, पर स्थायी रूप से उनके लिए ऐसे स्थानों पर रहना योग्य नहीं है। तो ये अपने लिए श्रावक की माने मोक्ष माने सम्यक दृष्टि जीव तो जब नरक में रह कर के भी अपनी आंशिक रूप में स्वरूप दृष्टि पूर्वक वहाँ भी आनंद भोगता है, वहाँ भी उसको कोई समस्या नहीं है। तो भूमिका अनुसार सम्यक दृष्टि को माने एक दृष्टि से तो समस्या कहीं नहीं होती, कैसे भी कर्म का उदय आए पुण्य पाप का तो भी वहाँ उसको कोई समस्या नहीं। बाहर चाहे नरक की स्थिति में पहुँच गया हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे और बाहर में त्रियंच नरक मनुष्य आदि चारों गतियों में सम्यक दृष्टि रह सकती, पर उत्कृष्ट रूप से साधक दशा तो मनुष्य पर्याय में ही होती, पूर्ण निवृत्ति के उस पर ही होती है। और ऐसा जो है वो बुद्धिपूर्वक ऐसे स्थानों में एकांत आदि स्थानों में ही मुख्य रूप से साधना करते हैं। तो ये अपने लिए यहाँ पर इस तुम्हारे से 5वें छंद में जो प्रदेशों की दृष्टि से आत्मा का कहाँ निवास होता है और ज्ञान की दृष्टि से आत्मा व्यवहार से तो इस प्रकार सर्वव्यापी होता है। परमार्थ से तो वास्तव में वो अपने ज्ञान प्रमाण ही रहता है, अर्थात अपने क्या है एकमात्र अपने ज्ञान आत्मा में रहता है, आत्मा ज्ञान आदि गुणों में रहता है। और ऐसा जो है अपना अखंड रूप से निर्विकल्प होकर आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा जो है अपन को जब अपने स्वरूप का अपन विचार करते हैं व्यवहार से, सद्भुत व्यवहार से, असद्भुत व्यवहार से, परमार्थ से, तो ये सारी बातें अपन को समझ में आती कि अपना मूल स्वरूप क्या है, संयोग दशा क्या है, संयोगी भाव क्या है। तो ये सब अपन को अपना स्वरूप में कहाँ अपनी त्रुटि चल रही है, कितनी कमजोरी बढ़ रही है, उसका अभाव करने की स्थिति क्या है, इस सारा का सारा सम्यक ज्ञान में उसको भाषित होता है। कहीं ज्ञानियों को कोई भ्रम नहीं होता है, किसी प्रकार की भ्रांति में वो नहीं रहते। ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए 5वां छंद हुआ है। अब अपने लिए ये क्रमशः 6वां आदि छंद चलेगा। तो अभी तो अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं इसको विराम लें, बाद में अपन देखेंगे। इसका मंगलाचरण अलग है। किसका? हाँ, उसका ग्रंथ का मंगलाचरण है ना, उसी में मूल पुस्तक में भी है। में जो आप पढ़ते हो वही है वो पहले टीकाकार का है और इसके बाद आचार्य देव का है वो जो हम पढ़ते हैं। चैतन्य पिंडा है। ये क्या है? ये है तुम्हारे टीकाकार का। अच्छा। उसका मूल जो है मुक्ता मुक्तई के रूपो या कर्म भी संविदादिन अक्षयम परमात्मानम ज्ञान मूर्ति नमामितम। क्या? हाँ, छंद। हाँ, इसमें जो पहले पढ़ते ना, इसमें ये जो है तुम्हारे से ये इसका है टीका में इनने पहले टीकाकार ने अपना मंगलाचरण दिया। इसमें तो मूल ही दिए, टीकाकार का तो कुछ है ही। हाँ, तो ये हमने मंगलाचरण यही पढ़ते, उसका हिंदी अकेला अलग से पढ़ देते। टीकाकार कौन किया? टीका तो इसमें वो 2 जनों की अलग अलग है, इसमें नाम उनने ज़्यादा कुछ दिए नहीं है, विद्वानों की है ज़्यादातर टीका। क्या अनेकांत? दिल्ली की है ना अनेकांत। हमें इस पर नहीं है स्कूल की टीका, यहाँ तो जो है दूसरे विद्वानों की टीका है। और तुम्हारे से कल्पना बेन के जो है छंद वगैरह का इसका हिंदी अनुवाद किया है, पद्यानुवाद भी उन्हीं ने किया है। इसमें मात्र इतना ही दिया है, श्लोकार्थ पद्यानुवाद सहित 2 संस्कृत टीकाओं का शब्द सा हिंदी अनुवाद, बस इतना है। और हिंदी अनुवादिका संपादिका ब्रह्मचारिणी कल्पना बेन सागर है, M.A. शास्त्री। चलिए। निज निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवा